हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री फोकस। देखिए, इस ग्रुप में मेज ग्रुप के वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेज का बोटानिकल नेम जिया मेज, और मेज ग्रुप इज़ आल्सो रेफर्ड एज, यानी कि हम मेज को क्वीन ऑफ सीरियल्स के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वीन ऑफ सीरियल्स को क्या कहते हैं, तो आंसर मेज होगा। नेक्स्ट, द मेज प्रोटीन इज नाउ एज, मेज की जो प्रोटीन है उसे क्या कहते हैं, तो जीन। जैसे कल बताया था, राइस में ओराइजिन और वीट में ग्लूटीन, इसी प्रकार मेज में जीन को जीन कहते हैं, मेज की प्रोटीन को। सो नेक्स्ट, प्रोटीन एंड ऑयल पर परसेंटेज इन मेज ग्रेन, यानी कि मेज के जो दाने होंगे उसमें कितने परसेंट ऑयल और प्रोटीन मिलती है। तो इसमें 8 से 10% प्रोटीन और 4 से 5% ऑयल मिलता है। तो याद रखिएगा, मेज के दानों में कितने परसेंट प्रोटीन, तो 8 से 10% प्रोटीन और 4 से 5% ऑयल मिलता है। तो 4 से 5% प्रोटीन। और देखिए, याद रखने के एक ट्रिक भी लग सकते हैं यहाँ, जैसे 8 से 10%, 8 से 10% जो तेल की परसेंटेज है उसका डबल प्रोटीन 8, और 4 से 5 का डबल 10। तो तेल की मात्रा मेज में, तेल की मात्रा 4 से 5% है, 4 से 5%, और इसका डबल 8 से 10% प्रोटीन। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट, मोस्ट वीडली ग्रोवन मेज स्पीसीज इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा वीडली मेज हम स्पीसीज कौन सी ग्रो करते हैं, तो जिया मेज, इंडोराटा, इसे हम। सो नेक्स्ट इज लीडिंग स्टेट ऑफ रबी मेज। देखिए यहाँ कंडीशन है, लीडिंग स्टेट, 1 सेकेंड जी, लीडिंग स्टेट ऑफ रबी, यहाँ रबी की बात कर रहे हैं, रबी मेज की। ये देखिए, लीडिंग स्टेट ऑफ रबी, तो यहाँ बिहार है। तो लीडिंग स्टेट यानी कि जो बिहार स्टेट है वो इस रबी मेज में प्रोडक्शन में लीडिंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। सो नेक्स्ट, मेज वैरायटी वाइडली ग्रो इन यूएसए। देखिए यहाँ यूएसए है, यहाँ इंडिया था। इंडिया में क्या था, जिया मेज इंडोराटा। देखिए नाम से भी है इंडिया, है ना। तो इसमें इसे फ्लिंट कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। जबकि यूएसए की बात करते हैं, यूएसए में क्या है, जिया मेज डेंटाटा, इसे डेंट कॉर्न के नाम से जानते हैं। डेंट है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्वीटेस्ट मेज स्पीसीज, मीठी जो मक्का की स्पीसीज है वो कौन सी है, तो जिया मेज सचेराटा, स्वीट कॉर्न। देखिए लगभग हम सचेराटा, शुगर यानी कि मीठा, स्वीटेस्ट एस फर्स्ट है और एस इसमें है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो यानी कि जिया मेज सचेराटा स्वीट कौन के नाम से जानते हैं। टेपियोका के समान ये कौन सी स्पीसीज है जो स्टार्च को प्रोड्यूस करती है, तो जिया मेज सेक्रेटिना, इसे वैक्सीकॉन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, जिया मेज सेटिनिया वैक्सीकॉन के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज की जो बीज दर है वो कितनी होगी, 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर। तो याद रखिएगा 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीड रेट ऑफ कंपोजिट मेज वो हाइब्रिड की थी 20 से 25, और ये 15 से 20। तो याद रखिए 20 से 25, यानी कि जो हाइब्रिड
हाइब्रिड 20 से 25 है ना। और इसमें हम अगर 5 कम करते हैं तो 15, और इसमें 20, 15 से 20, यानी कि हाइब्रिड में 20 से 25, और जो कंपोजिट है यानी कि संकुल किस्म है वे 15 से 20, 5 कम करते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट मेज हाइब्रिड रिलीज इंडिया। तो 1961 भारत में 1900, याद रखिएगा 1961 में मेज की फर्स्ट वैरायटी हाइब्रिड रिलीज हुई थी, तो याद रखिएगा। सिंगल क्रॉस टेक्नोलॉजी ऑफ मेज इज गिवन बाय। सिंगल क्रॉस बेसिकली हाइब्रिड मेज को तैयार करने के लिए सिंगल क्रॉस टेक्नोलॉजी जो थी वो किसने दिया था? ईस्ट एंड सल 1910 में, याद रखिएगा ईस्ट एंड सल 1910। और एक डबल क्रॉस टेक्निक मेज को गिवन किसने दी थी? DF जॉन 1920। देखिए 10 और 10 ऐड किया 20, और ईस्ट एंड सल और DF जॉन। डबल, जैसे डबल का पहला वर्ड है डी, और इसके जो साइंटिस्ट थे DF, इनके नाम में पहला शब्द है जो वर्ड है वो भी डी है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं DF जॉन। सो नेक्स्ट, फूडर क्रॉप मेज वेराइटीज आर अफ्रीकन टाल J 1006। पॉपकॉर्न मेज वेराइटीज आर अंबर पॉप, VL अंबर पॉप और पेरल पॉपकॉर्न। देखिए बेसिकली पॉपकॉर्न ऐसे पॉप और पॉप, तो ऐसे बेसिकली याद हो सकती है। नेक्स्ट, क्वालिटी प्रोटीन मेज QMPM वैरायटी रिलीज्ड यूजिंग ओपिक्यूआ 2 जीन, यानी कि अगर हम प्रोटीन की बात करें मेज में, इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए कौन सा जीन जो था वो मेज में डाला गया था, तो था ओपिक्यूआ 2 जीन्स, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए QPM वैरायटी यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मेज की ऐसी कौन सी वैरायटी थी जो हमने इसमें जीन था डाला गया, उसके बाद जो वैरायटी थी वो डेवलप हुई? शक्तिमान 1, 2 और HQPM यानी कि हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, ऐसे याद रखना है। यानी कि याद रखिएगा शक्तिमान 1, 2 और HQPM याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज की हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? गंगावन, ये फर्स्ट वैरायटी भी है इसकी। हाइब्रिड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, तो गंगावन, तो याद रखिएगा। तो गंगा 1, 3, 5, 101, गंगा सफ़ेद, रणजीत गंगा 4, तो ऐसे याद रखिए। कंपोजिट वैरायटी ऑफ मेज, कंपोजिट यानी कि संकुल, जैसे जवाहर, विक्रम, कृष्णा, अंबर, सोना, विजय, बेसिकली इंडियन नेम है तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जवाहर हो गया, मेज, विक्रम, और जैसे कृष्ण, अंबर, सोना, विजय, ऐसे याद रख सकते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन मेज, सिलिकिंग स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकिंग बेसिकली जो मेज है वो एक मोनोसियस है प्लांट है, यानी कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होंगे मेज में पाए जाते हैं, तो इसमें सिलिकन जो है स्टेज, यानी कि सिलिकन ये फीमेल पार्ट को कहते हैं, तो इस स्टेज पर ये क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की। मेज क्रॉप लीव्स सो रेड एंड पर्पल कलर ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक है। मेज क्रॉप यानी कि मेज की फसल, मक्का की फसल में जो पत्ती पर दिखाई पड़ते हैं लाल और पर्पल कलर के, वे किसके कारण होते हैं? तो फास्फोरस, ऐसे याद रख सकते हैं। पर्पल कलर
पर्पल में पी क्या है, पहला वर्ड है पी और फास्फोरस, तो रेड एंड पर्पल कलर फास्फोरस के कारण दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ करंट डाटा की जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को शो करता है। देखिए बेसिकली हाईएस्ट की बात करते हैं। अगर बात करते हैं हम इसके पूरे ग्लोबल यानी कि पूरे दुनिया में पूरे ग्लोबल एरिया की बात करते हैं, तो ग्लोबली जो एरिया है इसका पूरे वर्ल्ड में, एरिया की बात करें क्षेत्रफल, तो चाइना, याद रखिएगा चाइना एरिया, ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, एरिया चाइना। और इसका प्रोडक्शन की बात करता हूँ, प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो इसका प्रोडक्शन है यूएस से, क्योंकि इसका जन्म स्थान है जो मेज़ का वो भी यूएस से है। तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करता हूँ, उत्पादकता की बात करता हूँ, तो प्रथम स्थान वो भी यूएसए का है। तो याद रखिए प्रोडक्टिविटी यूएसए, प्रोडक्शन यूएसए, एरिया चाइना, ये तो है ग्लोबल की उसमें। और एरिया का सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मक्का का और साउथ अमेरिका का कौन सा स्थान है, साउथ अमेरिका का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में मक्का का, तो साउथ अमेरिका, ये है यूएसए। यानी कि जो एरिया की बात की थी, एरिया फर्स्ट था चाइना, है ना, और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी यूएसए थी, लेकिन सेकंड नंबर पर एरिया में यूएसए आता है, तो यूनिक क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इंडिया। देखिए अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया में एरिया जो है वो है कर्नाटक, सॉरी एमपी, मध्य प्रदेश। और जो प्रोडक्शन है ये है कर्नाटक, तो याद रखिएगा काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, एरिया मध्य प्रदेश, प्रोडक्शन कर्नाटक, तो याद रखिए प्रोडक्शन कर्नाटक, एरिया मध्य प्रदेश, प्रोडक्शन कर्नाटक। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ जुड़िए और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए एग्री फोकस ऑफिशियल के नाम से। सो थैंक यू सो मच।